10 मिनट में 50 खबरें। पुरस्कार लौटाने वालों के खिलाफ भी शुरू हुई लामबंदी। सम्मान लौटाए जाने से नाराज अभिनेता अनुपम खेर ने मार्च फॉर इंडिया का किया आयोजन। कहा, देश का अपमान करने वालों पर गुस्सा जायज है। मार्च फॉर इंडिया में मधुर भंडारकर, बिरजू महाराज, अशोक पंडित समेत कई हस्तियां इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक करेंगी शिरकत। मधुर भंडारकर ने कहा, सम्मान वापसी की मुहिम से जुड़े लोग गलत पेश कर रहे हैं देश की छवि। अशोक पंडित ने सम्मान लौटाने वालों से किया सवाल, कश्मीर के विस्थापन और 84 के दंगों पर लिखने के लिए कैसे कम पड़ गई स्याही। असहिष्णुता के मामले पर पुरस्कार लौटाने वालों के समर्थन में दिखे अभिनेता आशुतोष राणा। कहा, अपने विचार दूसरों पर थोपना सबसे बड़ी असहिष्णुता। दिवाली से पहले पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर। श्रीनगर में करेंगे रैली को संबोधित। सरकार बनाने के बाद पीडीपी के साथ साझा रैली में राज्य के लिए बड़े ऐलान के आसार। रामबन में 500 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। 4 लेन की सड़क परियोजना की भी रखेंगे आधारशिला। पीएम की रैली के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। पीएम के कश्मीर दौरे को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षाकर्मी हाई अलर्ट पर। अलगाववादियों ने किया है पीएम के दौरे का विरोध। हिरासत में लिए गए हैं कई अलगाववादी नेता। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती। श्रीनगर में 7 थाना क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी। तिरुवनंतपुरम में निकाय चुनावों की मतगणना आज। अलग अलग पार्टियों के समर्थकों का लगा जमावड़ा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में छाया घना कोहरा। सुबह महज 10 मीटर थी विजिबिलिटी। वाहन चालकों को हुई खासी दिक्कत। दिल्ली में भी आज दिखी जबरदस्त धुंध, ठंड भी बढ़ी। दिल्ली में छोटा राजन ने तोते की तरह उगले दाऊद के राज। रॉ पुलिस और सीबीआई की साझा टीम के सामने डॉन के गुर्गों से लेकर मुंबई पुलिस में मददगार तक का किया खुलासा। छोटा राजन ने बताया, कई देशों में दाऊद की अथाह संपत्ति फैली। सीबीआई, आईबी और पुलिस की साझा टीम के सामने पहले दिन घंटों पूछताछ। पूछताछ के लिए टीम ने सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार की, जिसमें दाऊद के ठिकाने से लेकर उसके गुर्गों तक पर पूछे जा रहे हैं सवाल। दाऊद के ठिकाने से लेकर उसके भाई अनीस के बारे में छोटा राजन से सवाल दागे गए। साथ ही उसके दावों को सबूतों की कसौटी पर भी परखा जाएगा। बाली से लाने के बाद सीबीआई हेडक्वार्टर में छोटा राजन से पूछताछ। सुरक्षा के मद्देनजर अंदर बाहर तगड़े इंतजाम। राजन की सेहत पर भी नजर। दिल्ली बॉर्डर पर आज रात से ग्रीन टैक्स की शुरुआत। दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को 700 से 1300 रुपए तक देना होगा टैक्स। कई गाड़ी वालों को नहीं थी ग्रीन टैक्स की जानकारी। टैक्स को लेकर कई जगह टोल बूथ कर्मचारियों के साथ गाड़ी वाले बहस भी करते दिखे। टैक्स नहीं देने वालों की एंट्री रोक दी गई। बहादुरगढ़ नजफगढ़ बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का राज्यपाल आचार्य देवव्रत पर निशाना। समानांतर सरकार चलाने का आरोप। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 8वीं ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप के समापन समारोह में पहुंचे। विजेताओं को किया पुरस्कृत। स्वच्छता अभियान के लिए कटेगी जनता की जेब। 15 नवंबर से सर्विस टैक्स के साथ आधा फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला। जिम में जाने से लेकर रेस्टोरेंट में खाने तक सब पर पड़ेगा असर। फिल्म देखना भी पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब रेल टिकट कैंसिल कराने पर भी ज्यादा कटेगी जेब। 12 नवंबर से कंफर्म टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज होगा दुगना। पेट्रोल डीजल भी होगा महंगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर ₹1.60 और डीजल पर 40 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया। चेन्नई में दिवाली के लिए तैयारी जोरों पर। मिठाइयां बनाने के लिए डबल शिफ्ट में हो रहा है काम। यूपी के कानपुर में पंचायत चुनाव में वोट न देने पर युवक की हत्या। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में युवक पर चाकुओं से हमला। बदमाशों ने युवक से 40,000 रुपए भी लूटे।
बिहार के समस्तीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वारदात की तैयारी कर रहे 4 बदमाशों किया गिरफ्तार। दिल्ली के विश्वासनगर इलाके में खड़ी कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने का अंदेशा। यूपी के गाजियाबाद में एक कार में लगी आग, वक्त रहते कार से बाहर निकलकर लोगों ने बचाई जान। इंडिया टुडे ग्रुप ने दिए स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड, कई पैमानों पर और मानकों पर खरा उतरने वाले राज्य सम्मानित। लगातार 13वें साल दिए गए स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड, 2015 में गुजरात बना देश का नंबर 1 राज्य। खेती के मामले में मध्य प्रदेश रहा अव्वल, शिक्षा के क्षेत्र में गोवा केरल ने संयुक्त रूप से मारी बाजी। कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी थे मौजूद, कहा राज्यों के विकास में भरपूर सहयोग कर रहा है केंद्र। कार्यक्रम में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुए शरीक, कई क्षेत्र के दिग्गज भी अवार्ड समारोह में पहुंचे। मोहाली टेस्ट का तीसरा दिन, भारत का पलड़ा भारी, दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 133 रन से ज्यादा रन। पहली पारी में मिली थी 17 रन की बढ़त, अर्धशतक बनाकर पुजारा क्रीज पर डटे। कल ओपनर मुरली विजय 47 और शिखर धवन 0 रन बनाकर हुए थे आउट। विराट कोहली दे रहे हैं पुजारा का साथ। कल दक्षिण अफ्रीका टीम 184 रन पर हो गई थी ढेर, डिविलियर्स ने बनाए थे सबसे ज्यादा 63 रन। भारत की ओर से आर अश्विन ने झटके 5 विकेट, 24 ओवर में महज 51 रन दिए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी सचिन का जलवा, मास्टर ब्लास्टर ने शेन वॉर्न के साथ बजाई ओपनिंग बेल। क्रिकेट ऑल स्टार सीरीज का प्रचार करने पहुंचे थे दोनों। ब्राजील के मरीना में टूटा बांध, हादसे में 15 लोगों की मौत, बहुत से लोग लापता। बांध टूटने से गांव में घुसा पानी, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आसपास के इलाके में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। दुबई में आसमान में दिखा हैरत अंगेज नजारा, उड़ते जंबो जेट से 2 युवकों ने जेट पैक्स पहनकर लगाई रेस। जमीन से 4000 फीट की ऊंचाई पर येव्स रोसी और विंस रफेट का कारनामा, एमिरेट्स एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए की गई थी शूटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन दौरे के दौरान करना पड़ सकता है विरोध प्रदर्शनों का सामना, कई संगठनों ने की पीएम के विरोध की तैयारी।